क्लास 7th इंग्लिश लेसन 2 ए टेस्टी फीस्ट फॉर द माइस। फीस्ट का मतलब होता है दावत या भोजन। ए टेस्टी फीस्ट एक स्वादिष्ट दावत फॉर द माइस, चूहों के लिए। इन अर्लियर टाइम्स बॉयज फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ कोलकाता वुड ऑफन कम टू द सिटी फॉर देयर एजुकेशन। इन द अर्लियर टाइम, पुराने समय में, बॉयज फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स, पास के शहर और गांव के, कोलकाता के पास के शहर और गांव से लड़के, वुड ऑफन कम टू द सिटी, प्रायः शहर की ओर आते थे, फॉर देयर एजुकेशन, अपने शिक्षा के लिए। कोलकाता हैड गुड बोर्डिंग स्कूल्स देन, तब कोलकाता में अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स हुआ करते थे। द बॉयज वुड स्टे इन द स्कूल हॉस्टल फॉर 10 months एंड देन गो बैक home to spend the 2 months of their long summer holidays with their families. The boys would stay in the school hostel for 10 months. बच्चों को 10 महीने स्कूल हॉस्टल में रहना पड़ता था। एंड देन गो बैक, तब वे बच्चे 2 महीने के लिए घर जाते थे फॉर द समर हॉलीडे, अपने गर्मी के छुट्टियों के लिए, अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए। हॉलीडेज ओवर, छुट्टियां खत्म हुई। द बॉयज फ्रॉम वन ऑफ दिस बोर्डिंग स्कूल्स वे आर रिटर्निंग टू कोलकाता। द बॉयज फ्रॉम वन ऑफ दिस बोर्डिंग स्कूल्स, इन्हीं में से एक बोर्डिंग स्कूल्स के बच्चे कोलकाता रिटर्न हो रहे थे। द ट्रेन वॉज क्राउडेड बट दिस बॉयज कैप्चर्ड ए फुल कंपार्टमेंट फॉर देम सेल्व्स। द ट्रेन वॉज क्राउडेड, ट्रेन भरी हुई थी। बट दिस बॉयज कैप्चर्ड, लेकिन इन लड़कों ने एक पूरे कंपार्टमेंट को अपने लिए कैप्चर कर रखा था। दे वर गोइंग बैक टू स्कूल फीलिंग लिटिल सैड, वे अपने स्कूल की ओर जाते हुए थोड़ा दुखी महसूस कर रहे थे। देयर फेवरेट ओल्ड संस्कृत टीचर हैड रिटायर्ड and a new teacher, Kali Kumar, had been appointed for the new session. Their favorite old Sanskrit teacher, उनके पुराने संस्कृत टीचर, had retired हो चुके थे। and a new teacher, और नए टीचर काली कुमार, had been appointed, उनको अपॉइंट किया गया था for the new session, नए सेशन के लिए। The boys were not happy with this news, बच्चे इस न्यूज़ को लेके खुश नहीं थे। वी डोंट वॉन्ट ए न्यू टीचर, दे सैंग आउट इन ए कोरस। वी डोंट वॉन्ट ए न्यू टीचर, हमें नए टीचर नहीं चाहिए। दे सैंग आउट इन ए कोरस, एक आवाज़ में वे गाने लगे। फाइनली दे रिजॉर्टेड टू ग्रम्बलिंग एंड मेकिंग फन ऑफ द न्यू टीचर। फाइनली मतलब लास्ट में। दे रिजॉर्ट का मतलब है टर्न होना या चेंज हो जाना, या बिगेन टू बोल सकते हैं। दे बिगेन टू ग्रम्बलिंग एंड मेकिंग फन, फिर मजाक बनाने लगे और कंप्लेन करने लगे, मतलब शिकायत करने लगे उस टीचर को लेके। समवन कंपोज्ड ए पैरोडी ऑफ हिज नेम एंड चेंज्ड इट फ्रॉम काली कुमार टर्कलंका टू कालो कुमारो टटका लंका, meaning black pumpkin and fresh green chili. Someone composed a parody, उसमें से किसी एक ने एक पैरोडी कंपोज किया। पैरोडी का मतलब होता है मॉकरी, या मॉकरी का मतलब आप कह सकते हैं पोयम, एक जो है एक फनी पोयम। उसमें से किसी एक ने एक फनी पोयम बनाया। ऑफ हिज नेम, उसके नाम का, मतलब टीचर के नेम का। एंड चेंज्ड इट काली कुमार तर्कलंकार, और उनके नाम काली कुमार तर्कलंकार को कालो कुमारो टटका लंका में चेंज कर दिया, जिसका मतलब था ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली, और जिसका मतलब था काला कद्दू और हरा चिली, ताज़ी हरी मिर्चियाँ। द अदर बॉयज ज्वाइंट इन, दूसरे लड़के भी ज्वाइन हो गए, मतलब इसमें मिल गए। एंड बिगेन मेकिंग फन बट ह्यूमिलिएटिंग पंच लाइन्स अबाउट द न्यू टीचर, दूसरे बच्चे भी ज्वाइन हो गए
इसमें और बिगेन मेकिंग फनी बट ह्यूमिलेटिंग पंच लाइन्स। ह्यूमिलेटिंग का मतलब एम्बैरेसिंग या शर्मनाक, एक मजाकिया और शर्मनाक पंच लाइन्स मतलब टैग लाइन्स या पॉइंटिंग लाइन्स बोलने लगे। दे लाफ्ड एट द थॉट ऑफ ब्लैक पम्पकिन एंड ग्रीन चिली being chopped and sacrificed and meal time on the table. They laughed at the thought. वे इस बात को सोच के हंसने लगे कि काला कद्दू और हरा मिर्च being chopped, इसे जो है काटा जा रहा है, and sacrificed at the meal time, इसकी जो है इसका मर्डर किया जा रहा है। sacrifice मीन्स बलि देना या मर्डर करना। वे बच्चे ये सोच के लगे हंसने या ये सोच के लगे खुश होने कि काला कद्दू और चिली मिर्ची को टेबल पे जो है बैठ के काटा जाएगा और खाया जाएगा। दे मेड अप देयर माइंड्स टू गेट रिड ऑफ दिस न्यू टीचर सून। दे मेड अप देयर माइंड्स, वह अपने दिमाग को मना लिए, टू गेट रिड ऑफ दिस न्यू टीचर, कि इस टीचर से जल्द ही वे पीछा छुड़ा लेंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड एट एरखोला, ए स्मॉल स्टेशन। ट्रेन एरखोला एक स्मॉल स्टेशन पर रुका। एन एल्डरली जेंटलमैन बोर्डेड टू बॉयज कंपार्टमेंट। एक बुजुर्ग जेंटलमैन लड़कों के कंपार्टमेंट पे चढ़ा। ही हैड ए लॉट ऑफ लगेज विथ हिम, उसके पास बहुत ढेर सारे लगेज थे। ए बेड रोल, ए लार्ज केस, सम क्लॉथ बंडल्स एंड अर्थन पॉट्स फुल ऑफ ईटेबल्स। उसके पास बहुत ढेर सारे सामान थे, जैसे कि एक बेड रोल, एक बेड का रोल, ए लार्ज केस, बड़ा केस, सम क्लॉथ बंडल्स, कुछ कपड़ों के बंडल्स, एंड अर्थन पॉट्स, और एक मटका फुल ऑफ ईटेबल्स जिसमें खाने पीने की सामान रखी हुई थी। द बॉयज ऑब्वियसली डिड नॉट वांट एन एल्डरली ट्रेवलिंग कंपेनियन टू स्पॉइल देयर फन, सो दे रूडली टोल्ड हिम राइट वे, there's no place for you to sit here, please look up some other compartment. The boys obviously did not want, boys obviously नहीं चाहते थे कि एक उम्र दराज व्यक्ति उनके साथ ट्रेवल करे और उनके फन को स्पॉइल करे। सो दे रूडली टोल्ड हिम राइट वे, सो वे बच्चे रूडली बोल बैठे, there's no place for you to sit here, आपके लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है बैठने के लिए। प्लीज़ लुक अप सम अदर कंपार्टमेंट, कृपया कोई दूसरा कंपार्टमेंट देख लें। द जेंटलमैन रिप्लाइड कामली, उस जेंटलमैन ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, शांत मन से रिप्लाई किया। द इंटायर ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड एंड देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट। पूरा ट्रेन बुरी तरह भरा हुआ है और देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट, और किसी दूसरे कंपार्टमेंट में जगह नहीं है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई वोंट डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नॉट विल आई टेक अप मच स्पेस, ना ही मैं ज़्यादा स्पेस लूँगा। आई विल मैनेज समहाउ, मैं किस तरह मैनेज कर लूँगा। बिफोर द बॉयज कुड रिएक्ट, ही स्प्रेड हिज बेड रोल ऑन द फ्लोर एंड सेटल डाउन कंफर्टेबली। पहले कि बच्चे कुछ रिएक्ट करते, ही स्प्रेड हिज बेड रोल, अपने बेडरोल को बिछाया और जमीन पर ही सेटल हो गया। द बॉयज कुड नॉट ब्रिंग देमसेल्व्स अप टू मेकिंग समवन ए बट फॉर देयर रूड जोक्स बिफोर ए कंप्लीट स्ट्रेंजर। बच्चे उस कंप्लीट स्ट्रेंजर के सामने कुछ भी जो है फन नहीं कर पाए या तो किसी का भी मजाक नहीं बना पाए। साइलेंस लिंगर्ड फॉर सम टाइम इन द कंपार्टमेंट। साइलेंस लिंगर्ड का मतलब स्टे या रिमेन्स। साइलेंस, उस कंपार्टमेंट में कुछ समय तक साइलेंस बना रहा। प्रेजेंटली द जेंटलमैन आस्क्ड, वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू। अब जेंटलमैन ने पूछा, वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू, तुम सब लोग कहाँ को जा रहे हो। द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल्स इन कोलकाता। बच्चों ने अपने बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में बताया। बट वाई डू यू लुक सो ग्लम, लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों हो। द मैन इंक्वायर्ड, आदमी ने पूछा। द बॉयज रिप्लाइड सैडली, बच्चों ने दुखी होकर जवाब दिया। वी आर अनहैप्पी, हम लोग दुखी हैं। विद द न्यूज़ दैट ए न्यू संस्कृत टीचर इज
रिप्लेसिंग आवर ओल्ड वन दिस सीजन। हम लोग इसलिए दुखी हैं कि हमारे नए संस्कृत टीचर हमारे पुराने टीचर को रिप्लेस करने जा रहे हैं इस सेशन में। वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज फोर्स टू लीव प्रॉम्प्टली। वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच। हम लोग उन्हें इतना परेशान करने का प्लान बनाया है कि वे फोर्स हो जाएं, वे मजबूर हो जाएं तुरंत छोड़ने के लिए। एट द नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज एसेनसोल, द जेंटलमैन ब्रीफली अलाइटेड टू हैव ए ड्रिंक ऑफ वाटर। अगले स्टॉप पे विच वॉज एसेनसोल, जेंटलमैन आराम से उतरा। एलाइटेड का मतलब डिसेंड या उतरना। टू हैव ए ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी पीने के लिए उतरा। ऑन हिज रिटर्न, उसके वापसी पर, ही फाउंड हिज बंडल्स मिसिंग्स, उसने पाया कि उसके बंडल्स गायब हैं। एंड द माउथ ऑफ हिज अर्थन पॉट्स ओपन, उसके मटके का माउथ ओपन है। द रसगुल्लास, लड्डूज एंड गुलाब जामुन पैक टाइट इन द पॉट्स वेयर ऑल गॉन। अर्थन पॉट्स के रसगुल्ला, लड्डूस और गुलाब जामुन सभी गायब हो चुके हैं। इवन द मैंगोज, यहाँ तक कि मैंगोज दैट वेयर सिक्योर टाइट, जिसको सिक्योरली टाइट किया गया था इन द क्लॉथ बंडल्स, जिसको कपड़े के बंडल में टाइट किया गया था, हैड डिसअपियर्ड। यहाँ तक कि आम भी जिसको कपड़े के बंडल में सिक्योरली टाइट किया गया था वो भी गायब हो चुके थे। द मिस्चीवियस बॉयज who had helped themselves to good meal explained, there are lots of mice on the train and they made a feast of you sweet fruits. बच्चे, शरारती बच्चे जो मतलब एक दूसरे मिल के पूरे मिल्स को खा गए थे, वे एक्सप्लेन करते हैं। there are lots of mice on the train, इस ट्रेन में बहुत ढेर सारे चूहे हैं। एंड दे मेड ए फीस्ट ऑफ ए स्वीट एंड फ्रूट्स, और वे चूहे आपके स्वीट्स, मिठाइयों और फ्रूट्स का दावत बना गए हैं। वाट ए पिटी, द मैन सेड कामली। वाट ए पिटी, कितना दुख की बात है। द मैन सेड कामली, उस आदमी ने शांति से बोला। If I had known that there were mice on this train, I would have carried an extra box of snacks for them and also for you. If I had known that, अगर मुझे यह पता होता, there were mice on this train, कि इस ट्रेन में चूहे हैं, I would have carried an extra box of snacks, मैं नाश्ते का एक्स्ट्रा बॉक्स लेता आया होता। For them, उनके लिए, एंड आल्सो फॉर यू, और तुम लोग के लिए भी। द बॉयज वेयर टेकन अबैक एंड डिसअपॉइंटेड दैट देयर प्लान टू ट्रबल दिस मैन हैडंट वर्कड। लड़के निराश हो गए कि उनका प्लान, उस आदमी को परेशान करने का प्लान सफल नहीं हुआ, काम नहीं किया। टू देयर डिसमे, नाइदर वॉज द मैन एंग्री नॉर डिड ही लीव द कंपार्टमेंट। टू देयर डिसमे, उनके इस शरारत से, डिसमे या पतन से, उनके इस काम से, नाइदर वॉज द मैन एंग्री, न तो आदमी गुस्सा हुआ, ना ही उसने कंपार्टमेंट को छोड़ा। द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट वर्धमान स्टेशन, फाइनली ट्रेन वर्धमान स्टेशन पे रुका। हियर दे ऑल चेंज ट्रेन फॉर कोलकाता, यहाँ पे सबने अपना ट्रेन बदल लिया। When the boys settled down in a compartment, the old gentleman said, I will find my way to some other compartment. यहाँ पे old gentleman ने बोला, I will find my way to some other compartment. मैं अब कोई दूसरा कंपार्टमेंट देखता हूँ। The boys were ridden with guilt and wanted to make up for their mischief. द बॉयज वेयर रिडन मतलब फील्ड है, भर जाना। बच्चे गिल्ट से भर गए और वे अपने शरारत का पश्चाताप चाहते थे, या मतलब उसको
उसके लिए उनको मनाना चाहते थे। सो दे इंसिस्टेड दैट ही सैट विद देम, इसलिए उन्होंने उनसे इंसिस्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे उनके साथ ही बैठे। द ट्रेन चक्ड ऑफ, द ट्रेन अचानक से रुका। एंड सून रीच द नेक्स्ट स्टेशन, और दूसरे स्टेशन पे पहुंच गया। द ओल्ड जेंटलमैन बॉट ए बिग पैकेट ऑफ स्वीट्स फ्रॉम हॉकर ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द बॉयज, दे हैप्पीली गॉबल्ड देम डाउन। उस जेंटलमैन ने एक स्वीट का एक बड़ा पैकेट खरीदा उन बच्चों के लिए। दे हैप्पीली गॉबल्ड देम डाउन, और वे बच्चे उसे तुरंत निगल गए, मतलब खा गए तुरंत। अगेन एट द नेक्स्ट स्टेशन जेंटलमैन बॉट ए डजन ऑफ राइप मैंगोज फॉर द बॉयज, अगले स्टेशन पर जेंटलमैन ने एक डजन राइप मैंगोज, एक दर्जन आम खरीदे बच्चों के लिए। बट नाउ दे हैड बिगन टू ग्रो फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेंडली एंड चेयरफुल ओल्ड मैन, यहाँ पे बच्चे उस चेयरफुल, उस खुशमिजाज जेंटलमैन के फ्रेंड हो गए या फॉन्ड हो गए, मतलब उनसे काफ़ी प्रसन्न हो गए। ही बॉट गुडीज एट एवरी स्टेशन एंड द बॉयज फिनिश देम ग्रेटली। ही बॉट, उन्होंने खरीदा, गुडीज का मतलब होता है स्वीट मीट्स या स्वीट्स या डेजर्ट्स बोल सकते हैं। उन्होंने मिठाइयाँ और बाकी सामान हर स्टेशन पे खरीदे। एंड द बॉयज फिनिश देम ग्लैडली, बच्चे उसे खुशी खुशी ख़त्म कर गए। फाइनली द आस्क्ड हिम, फाइनली बच्चों ने पूछा, सर वेयर आर यू गोइंग, सर आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम इन सर्च ऑफ ए जॉब एंड विल सेटल डाउन वेयर एवर आई फाइंड वन, मैं जॉब के तलाश में हूँ। एंड विल सेटल डाउन, और सेटल हो जाऊँगा वेयर एवर आई फाइंड वन, और जहाँ मुझे मिल जाएगा। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। एंड व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है। दे इंक्वायर्ड फर्दर, बच्चों ने दोबारा क्वेश्चन किया। आई एम ए टीचर रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग द बॉयज लर्न दैट ही टॉट संस्कृत, आगे के क्वेश्चन से बच्चे समझ गए कि वे संस्कृत पढ़ाते हैं। दे आस्क्ड एक्साइटेडली, सर वाई डोंट यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन स्कूल, बच्चों ने एक्साइट होके क्वेश्चन किया, पूछा, सर वाई डोंट यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन स्कूल, सर आप हमारे स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। अवर संस्कृत टीचर हैज़ रिटायर्ड, हमारे संस्कृत टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं। एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमिटी इज प्लानिंग फॉर अपॉइंट ए न्यू वन, और हमारी स्कूल कमेटी की सेक्रेटरी एक नए टीचर को अपॉइंट करने के लिए प्लान कर रही है। बट इफ द सेक्रेटरी डजंट लाइक मी और माई वे ऑफ टीचिंग ही विल नॉट गिव मी द जॉब, द जेंटलमैन सेड ग्रेवली, उस जेंटलमैन ने सीरियसली उत्तर दिया। बट लेकिन इफ द सेक्रेटरी डजंट लाइक मी और माई वे ऑफ टीचिंग, यदि सेक्रेटरी ने मुझे पसंद नहीं किया या मेरे वे ऑफ टीचिंग को पसंद नहीं किया, ही विल नॉट गिव मी द जॉब, वे लोग मुझे जॉब नहीं देंगे। डोंट वरी सर, सर आप चिंता ना करें। वी विल टेक केयर ऑफ दैट, हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। वी विल नॉट कोऑपरेट विद द न्यू टीचर एट ऑल, हम लोग नए टीचर्स का किसी भी कीमत पे कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो दैट ही इज़ फोर्स टू लीव, ताकि वह छोड़ने पे मजबूर हो जाए। मेकिंग वे फॉर यू, आपके लिए जगह बन जाएगा। इफ़ दे डोंट अपॉइंट यू वी विल प्रोटेस्ट एंड लीव द स्कूल, इफ़ दे डोंट अपॉइंट यू, अगर वे आपको नियुक्त नहीं करेंगे, वी विल प्रोटेस्ट, हम लोग विरोध करेंगे और स्कूल छोड़ देंगे। द बॉयज सेड इन कोरस, बच्चे एक स्वर में बोले। एक्साइटेड एट दिस न्यू डेवलपमेंट दे बिगेन चैंटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग राइम अबाउट काली कुमार टर्कलंकार, रेफरिंग टू हिम एज ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली। एक्साइटेड एट दिस न्यू डेवलपमेंट, इस बात पे एक्साइटेड होके, दे बिगेन चैंटिंग, वे गाने लगे। द ह्यूमिलिएटिंग राइम, इस
ह्यूमिलेटिंग राइम्स को गाने लगे। अबाउट काली कुमार तर्कलंकार, काली कुमार तर्कलंकार को रिफर करने लगे और गाने लगे। टू ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली, काला कद्दू और ताज़ी हरी मिर्चियाँ इस बात को लेके मतलब गाने लगे। ऑल राइट टेक मी टू योर स्कूल, आई विल ट्राई वंस, एग्रीड द जेंटलमैन फाइनली। ऑल राइट ठीक है, टेक मी टू योर स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल आऊँगा। आई विल ट्राई वंस, मैं एक बार ज़रूर प्रयास करूँगा। एग्रीड द जेंटलमैन फाइनली, लास्ट में जेंटलमैन एग्री हो गए। द ट्रेन रीच्ड कोलकाता एंड द बॉयज वेयर सरप्राइज्ड टू सी द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन रीच्ड कोलकाता, ट्रेन कोलकाता पे रुका। एंड बॉयज वेयर सरप्राइज्ड, बच्चे आश्चर्यचकित हुए। टू सी द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कमेटी वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वे इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हुए कि स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे। दे वॉन्डर्ड इफ ही हैड कम टू वेलकम देम, दे वॉन्डर्ड, वे आश्चर्यचकित हुए कि दे हैड कम टू वेलकम देम, बच्चे ये आश्चर्यचकित हुए कि शायद सेक्रेटरी उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। फाइनली दे फाउंड हिम वॉकिंग टूवर्ड द ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम द ट्रेन, लास्ट में उन्होंने पाया कि हिम वॉकिंग टूवर्ड द ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम द ट्रेन, बच्चों ने पाया कि सेक्रेटरी ओल्ड जेंटलमैन की ओर बढ़ रहे थे। द सेक्रेटरी टच्ड द जेंटलमैन्स फीट एंड सेड, सेक्रेटरी ने उस जेंटलमैन के पांव छुए और कहें, वेलकम तर्कलंकार सर, वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर यू इन द स्कूल। वेलकम सर तर्कलंकार सर, बच्चों ने ध्यान दिया कि उसने पैर छूते हुए बोला कि वेलकम तर्कलंकार सर, स्वागत है तर्कलंकार सर। वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स, हमने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। फॉर यू इन द स्कूल, स्कूल में आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। द बॉयज लुक्ड एट ईच अदर utterly bewildered, realizing their folly. The boys looked at each other. बच्चे एक दूसरे को देखने लगे. Utterly bewildered, utterly मतलब completely, bewildered मतलब puzzled, पूरी तरह परेशान होते हुए, परेशान होके puzzled हो गए, puzzled होते हुए, परेशान होते हुए एक दूसरे को देखने लगे. Realizing their folly, अपने मूर्खता या अपने मिस्टेक्स को महसूस करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे. The old man from the train had played the trump card. उस ओल्ड मैन ने ट्रेन में ही ट्रम्प कार्ड खेल दिया था. It was actually their newly appointed Sanskrit teacher who had been traveling with them all his while. It was actually, वास्तव में ये उनके नए अपॉइंटेड संस्कृत टीचर थे जो उन बच्चों के साथ पूरे समय ट्रेवल करते हुए कोलकाता पहुँचे थे.